स्टूडेंट की क्लास टेस्ट चेक कर रहा था तो चंद स्टूडेंट के क्वेश्चन थे जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन कि सर हम लोग कम टाइम में स्टडी करके बहुत अच्छे मार्क्स कैसे ले सकते हैं, हमें कुछ टिप्स बताएं। तो अजीज तलबा आप लोगों के लिए 3 ऐसी टिप्स लेकर आया हूं जिनको मद्देनजर रख के आप लोग भी कम टाइम में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो। आप लोग ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते या आप लोगों के पास टाइम नहीं है, मसरूफियात हैं, 100 रीजंस हो सकती हैं आप लोगों की, और थोड़े टाइम में आप लोग ज़्यादा मार्क्स लेकर पास होना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल आप लोग देखेगा। सबसे पहले आप लोगों को अपने चंद स्टूडेंट के जो पेपर्स हैं वो दिखाता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि पेपर्स को आप लोगों ने अटेम्प्ट कैसे करना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये बायो का पेपर है और इस स्टूडेंट ने ये शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया है। इसी तरह एक और स्टूडेंट है, इसका भी पेपर आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोग भी अपने पेपर की प्रेजेंटेशन जनाब वो बेहतरीन कर सकें। ये उर्दू का पेपर है, ये देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक स्टूडेंट है, इसका ये बायो का पेपर पड़ा हुआ है। आप लोगों को मैं गाए बगाए गाइड करता रहूँगा, इंशाल्लाह किया भी है। आप लोग अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में चंद वीडियो के लिंक्स दिए हुए हैं, उन वीडियोस को ज़रूर आप लोग देखें। इंशाल्लाह आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, आप लोगों की ज़िंदगी चेंज हो सकती है, आप लोगों की पेपर प्रेजेंटेशन टॉपर स्टूडेंट की तरह ज़बरदस्त हो सकती है। अच्छा, जो 3 टिप्स हैं उनमें से पहली टिप ये है कि आप जनाब सारा दिन पढ़ते रहते हैं, सारा दिन पढ़ते रहते हैं और किताबी कीड़े हैं, और आप लोगों को हर बंदा कहता है कि यार ये बच्चा बहुत पढ़ता है, बहुत पढ़ता है। लेकिन आप लोगों को पता है कि जब आप लोग सारा दिन पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद सुबह टेस्ट देते हैं, क्लास टेस्ट में आप लोग वीक हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं, आप लोगों को जितना याद किया था वो भूल जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न बताता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को सारा दिन पढ़ने के बाद भी सबक याद नहीं होता। लेकिन दूसरा ऐसा स्टूडेंट आपका जो क्लास फेलो है, वो क्रिकेट खेलता है, वो गपशप करता है, वो एंजॉय करता है, लेकिन दिन में सिर्फ 4 घंटे पढ़ता है। 4 घंटे पढ़ने के बाद टेस्ट आप लोगों से अच्छा कर लेता है। आप सारा दिन पढ़ते हैं, रेस्ट भी नहीं करते, खेलते भी नहीं, एंजॉय भी नहीं करते, लेकिन फिर भी आपके मार्क्स कम है। रीज़न बताता हूँ आप लोगों को। देखें, आप बिलफर्ज 4 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे आप एक ही बुक को बार बार रट्टा लगाते रहते हो, बार बार रट्टा लगाते रहते हो, और आप रेस्ट नहीं करते, अपने दिमाग को ब्रेक नहीं देते, जिसकी वजह से आप लोगों को कुछ भी याद नहीं होता। आप लोगों का माइंड जनाब वो थक जाता है। और आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारा जो माइंड है वो मैक्सिमम 30 मिनट तक अच्छी वर्किंग करता है। 30 मिनट के बाद अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे तो आपका जो माइंड है वो जनाब वर्किंग नहीं करेगा। आप लोगों ने जो भी चीज़ें याद की हैं वो याद नहीं होगी आप लोगों को। तो जो 4 घंटे पढ़ता है स्टूडेंट, वो जनाब आधा घंटा पढ़ने के बाद 10 से 15 मिनट की ब्रेक लेता है, इंजॉय करता है, थोड़ा सा बाहर जाता है, फ्रेश हवा में सांस लेता है, वो जनाब चाय पीता है या जनाब पानी पीता है। आप 4 घंटे मुसलसल एक ही बुक को लेके बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, आप लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता। तो आप लोगों को एक टिप देता हूं। पहली जो टिप है वो ये है कि आप लोगों ने जब भी किसी भी बुक को पढ़ना है 30 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ना। 30 मिनट के बाद आप लोगों ने ब्रेक लेनी है 10 से 15 मिनट की, और उस ब्रेक में आप लोगों ने ना अपना मोबाइल इस्तेमाल करना है, कुछ भी नेगेटिव एक्टिविटी आप लोगों ने नहीं करनी। सिर्फ आप लोगों ने अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए कोई भी फ्रेश एक्टिविटी करनी है। तो ये पहली टिप है। दूसरी टिप यह है कि आप लोगों ने बिलफर 4 घंटे पढ़ा 4 बुक्स को, और पढ़ने के बाद आप लोगों ने 7 दिन बाद वो जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। रिवाइज क्यों करना है ये भी आप लोगों को बताता हूँ। देखें, आप लोगों ने एक एक चीज़ को रट लिया, याद कर लिया, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, जो भी कुछ भी आप लोगों ने जो कुछ भी याद किया उसको आप लोगों ने लिख लिया, और अपना जो क्लास फेलो है उसको सुना भी दिया। आप लोगों को पता चल गया कि आप लोगों ने जो कुछ याद किया वो आप लोगों को याद हो चुका है। आप लोगों ने 7 दिन बाद उसको रिवाइज नहीं किया तो वो आप लोगों की मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। देखें, हमारे माइंड में 2 किस्म की मेमोरीज होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। आप लोग जब भी कोई भी चीज़ याद करते हो तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आप लोगों की स्टोर हो जाती है।
7 दिन बाद अगर आप लोग उस चीज़ को रिवाइज नहीं करते तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से वो डिलीट हो जाती है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है जो कुछ भी याद किया आप लोगों ने गाहे बगाहे उसको रिवाइज करते रहना है, ताकि आप लोगों की जो चीज़ जो आप लोगों ने याद की है, जो लेसन आप लोगों ने याद किया वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाए और पक्का पक्का आप लोगों को याद हो जाए। टॉपर जितने भी स्टूडेंट हैं वो ऐसे ही करते हैं, वो एक सवाल को याद करने के बाद गाहे बगाहे उसको रिवाइज करते रहते हैं, रिकॉल करते रहते हैं। इस तरीके से उनको सबक याद रहता है। तीसरी टिप यह है कि आप लोगों ने जब भी किसी भी सवाल को याद करना है वो फुल कंसंट्रेशन के साथ याद करना है। ओवर थिंकिंग आप लोगों ने नहीं करनी। आप लोग सोच रहे होते हो कि आप एक बुक याद कर लेंगे तो पास होंगे या नहीं होंगे, इसके बाद आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप अपनी स्टडी के बारे में सोच रहे होते हैं, आप अपने क्लास फेलोज़ के बारे में सोच रहे होते हैं कि फ़लाँ स्टूडेंट मुझसे आगे चला जाएगा या फ़लाँ स्टूडेंट फेल हो जाएगा, आप फेल हो जाएंगे। नेगेटिव थिंकिंग आप लोगों ने ख़त्म कर देनी है। आप लोगों ने जनाब बातों से इम्तिहान पास नहीं करना, आप लोगों ने प्रैक्टिकली सबको करके दिखाना है। आप लोगों ने कोई भी काम करना है ऑथेंटिक तरीके से, फुल कंसंट्रेशन के साथ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ करना है। इस तरीके से अगर आप लोग वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से आप लोग पास हो सकते हैं। तो ये 3 टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिनको मद्देनजर रखे आप अपने एग्ज़ाम को बेहतरीन तरीके से क्लियर कर सकते हैं। आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं।